Hello FY, so welcome back. After 1 week, I am putting this video in your group because मेरे नेबर्स में कुछ काम चल रहा था, ठीक है, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। इसके लिए मैं सिर्फ आपको पीडीएफ सेंड कर रही थी। मैंने जो लास्ट आपको पीडीएफ सेंड किया था वो था एसिड बेस थियरीज के बारे में, जो उसका एक पीडीएफ था वो मैंने आपको सेंड किया था, जो कि इनऑर्गेनिक का पेपर 1 है, ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस में एसिड बेस थ्योरी जो है, एसिड बेस क्या होता है आप सबको मालूम ही है, और पीएच स्केल में एसिड लेवल कहाँ तक है, ओके, और बेस लेवल कहाँ तक है, ये बेसिक आप ऑलरेडी आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये एसिड और बेस, वो जो है वो इम्पॉर्टेंट है इस थियोरी के बारे में स्टडी करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर एसिड को जो नॉर्मली हम लोग एसिडिक सब्सटेंस होता है जिस एक्वेस सॉल्यूशन में, वो कैसा रहता है, खट्टा टेस्ट में रहता है, जिसको हम हैज़ अ सोर टेस्ट बोलते हैं। वो न्यूट्रलाइज करता है बेस को, और तीसरा टर्न करता है किसको, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न करता है। इसको इन सब चीज़ों से बेसिकली हम क्या समझते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड थियोरी। एसिड जो सब्सटेंस होता है जिसका एक्वस सोल्यूशन में होता है, उसमें सोर टेस्ट रहेगा, न्यूट्रलाइज करता है बेस को, और रेड लिटमस ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। वैसे ही सिमिलरली द बेस इज अ सब्सटेंस हुज एक्वस सोल्यूशन हैज़ अ बिटर टेस्ट, ठीक है। बिटर टेस्ट यानी कि थोड़ा कड़वापन में, ठीक है, और न्यूट्रलाइज करता है हमारा एसिड को और टर्न करता है रेड लिटमस ब्लू के अंदर, ठीक है। ऐसे बेसिकली हम जानते हैं एसिड और बेसिस को, ठीक है। तो यहाँ पर कई साइंटिस्ट आएंगे जो अपने मुताबिक एक कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि अरेनियस कॉन्सेप्ट आएगा, लॉरी कॉन्सेप्ट आएगा, ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट आएगा। इन दोनों का एक थियोरी है जिसको फेमस थियोरी है ब्रोंस्टेड लॉरी प्रोटॉन ट्रांसफ़र थियोरी। उन्होंने दोनों ने मिलकर एक थियोरी को प्रपोज किया था, ठीक है। और लिविस कॉन्सेप्ट भी आएगा। ये तीनों भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं एंड बहुत सिंपल है समझने के लिए। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले अरेनियस कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। सो अरेनियस के मुताबिक एसिड और बेस को उन्होंने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के साथ डिफाइन किया, जैसे कि एसिड जो है प्रोडक्शन ऑफ H+ आयंस, जब वो प्रोडक्ट में देता है तो वो H+ आयन को वो प्रोड्यूस करता है। और वैसे ही हमारा जो बेस है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ OH- आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स। इन दोनों के मुताबिक एसिड जो कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू एसिड यू कैन सी द एग्जांपल HA, इट गिव्स H+ प्लस A-। A जो है एक एसिड का कंपाउंड है, वो देता है जब आयनाइज होता है H+ और A- देता है। तो एसिड जो है वो H+ देता है अकॉर्डिंग टू अरेनियस कॉन्सेप्ट। एंड एसिड ऑल द हाइड्रोजन दैट कंटेनिंग इन द सब्सटेंस which gives H+ ions in their aqueous solutions, जिसको हम एसिड बोलते हैं। कौन सा एसिड, अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। वैसे ही सिमिलरली अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस, ऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो OH होता है उस कंपाउंड में देता है, क्या देता है, दैट प्रोड्यूसेस OH- आयंस इन देयर एक्वेस सॉल्यूशन। ये दो सिंपल है, डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन दोनों डेफिनेशंस को याद करो, ठीक है। सो हियर दिस ऑल दीज कंपाउंड्स विच प्रोड्यूसेस द फ्री H+ आयंस इन देयर सॉल्यूशन एज वेल एज OH-, जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओके। सो द स्ट्रेंथ जो है हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ दिस अरेनियस कॉन्सेप्ट का जो एसिड और बेस है वो डिपेंड करता है किस पर, ऑन इट्स टेंडेंसी टू फर्निश द H+ और OH- ions in their aqueous solution, okay. So there are many examples, follow that example, okay. So next हम लोग देखेंगे that is हमारा लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बोलता है। सी बहुत सिंपल है, ये जो हमारा अरेनियस जो है वो क्या बोलता है, एसिड जो सब्सटेंस अपने एक्वेस सॉल्यूशन में क्या करता है, दैट गिव्स द H+, और बेस अपना एक्वेस, बेस सब्सटेंस जो है अपने एक्वेस फॉर्म में क्या देता है, OH- आयन फॉर्म करता है। यही
इसका डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनेलियस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो चलिए लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट देखते हैं। आई एम सॉरी गाइज, मिडल में ये वॉइस आते रहेगा कटिंग मशीन का, क्योंकि वर्क चल रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर J.N. ब्रॉन्स्टेड और T.M. लोरी जो है, उन्होंने एक जनरल थ्योरी एसिड और बेस को लेकर अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसको बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसिड is any hydrogen that containing species, कोई भी हाइड्रोजन that जिसके साथ एक स्पीसीज रहता है, केटायन या एक एनायन या एक मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है, वो उसके पास एक ऐसी एबिलिटी रहता है कि वो डोनेट करता है अपना एक या एक से भी ज़्यादा प्रोटॉन को दूसरे मॉलिक्यूल या दूसरे सब्सटेंस को, ठीक है। सो मतलब क्या है इसका कॉन्सेप्ट के मुताबिक, लोरी और ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, हाइड्रोजन वो स्पीसीज होता है डोनेट करता है प्रोटॉन को, ठीक है। सिमिलरली बेस इज एनी स्पीसीज और मॉलिक्यूल्स कैटायंस और एनायंस विच इज केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग वन और मोर प्रोटॉन्स फ्रॉम एन एसिड, ठीक है। बेस क्या होता है? बेस एक ऐसा स्पीसीज होता है जिसके अंदर एक कैपेसिटी होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। एग्जाम्पल आपको दिया गया है, देखिए। वन मोर थिंग, जो एसिड प्रोटॉन डोनर होता है उसको इस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, लोरी और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक, जो एसिड होता है वो एक प्रोटॉन डोनर होता है जिसको प्रोटोजेनिक बोलते हैं, वाइल बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर जिसको प्रोटोफिलिक बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि एक रिएक्शन देख रहे हो, HCl वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके क्या देता है, एक्वेस फॉर्म में H3 वो प्लस देता है, प्लस Cl माइनस देता है, ठीक है। यहाँ पर सो इन द अबो रिएक्शन व्हाट हैपेंस हियर, HCl जो है उसके अंदर जो H प्लस है वो क्या करता है, डोनेट करता है अपने प्रोटॉन को टू गिव Cl माइनस, और H2 वो क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है क्या, प्रोटॉन को जहाँ से मिला है, कहाँ से, HCl से मिला है, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, H3 वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर HCl जो है हमारा ब्रॉन्स्टेड एसिड है और H2O जो है वो हमारा ब्रॉन्स्टेड बेस है, ठीक है। एक सिंपल एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस है कुछ, यानी कि कुछ नेगेटिव यानी कि डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो देखेंगे, ठीक है। एंड कुछ एग्जाम्पल है, वो भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आप नेक्स्ट पेज पे देखिए। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स विच आर शोइंग दैट एग्जाम्पल्स ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स। एसिड बेस पेयर्स किसको बोलते हैं, एसिड से जो बेस मिला है उन दोनों को क्या बोलते हैं, एसिड बेस पेयर्स मिलते हैं। जैसे कि HCl H2O के साथ क्या मिला, H3O प्लस Cl माइनस मिला है, ये क्या होता है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं इसको, ओके। सो दीज आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, एक बार चेकआउट कर लो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है लिमिटेशंस ऑफ द ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, ओके। सो ये वो चीज़ होता है जो कॉन्सेप्ट आता है, कुछ चीज़ों में एक्सप्लेनेशन देने में उनमें क्या हो जाता है, वो नहीं दे पाता एक्सप्लेनेशन, लिमिटेशंस होते हैं उसके, नेगेटिव होते हैं, डिसएडवांटेज। जैसे कि दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी अप्लाई टू डिस्क्राइब द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन। ये जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ उसी पे बताता है जहाँ पर H प्लस डोनेट होता हो, H प्लस एक्सेप्ट होता है, यानी कि वो कंपाउंड जिसमें H प्लस हो उसी के बारे में एक्सप्लेन करता है। ये एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में क्या करता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, डिस्क्राइब नहीं कर पाता। ये एक पहला लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन है द रिएक्शन व्हेन अकरिंग इन द नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट, जैसे कि COCl2 SO2 N2O4 ऐसे कुछ होते, तो ऐसे मामले में ये कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट BF3AlCl3 जो है एक्सेट्रा डू नॉट हैव एनी हाइड्रोजन। ये जो कंपाउंड है बोरान ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो है, इनके पास कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं है, हेंस दे कैन नॉट गिव अ प्रोटॉन बट दे आर नोन एज बिहेव्स एज एसिड्स। ये जो है ये एसिड के जैसा बिहेव करते हैं, इनके पास कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ऐसे तीन क्या है, लिमिटेशंस है इनके और ब्रॉन्स्टेड और लोरी के कॉन्सेप्ट,
ओके, तो चलिए नेक्स्ट लास्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है एसिड बेस को एक्सप्लेन करने वाला है वो है लिविस कॉन्सेप्ट। ठीक है, लिविस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। द लिविस कॉन्सेप्ट इज the concept according to this Lewis an acid the species charged हो या फिर uncharged species हो which can accept a pair of electron, जो कि accept करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है, एंड बेस वो स्पीसीज होता है जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, किसको, टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जब वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड करता है, जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो, अमोनिया जो एग्जांपल है उसके पास क्या है, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, जैसे कि आप 2 डॉट्स देख रहे हो। ठीक है, नाइट्रोजन के पास वो क्या करेगा, BF3 जो बोरान ट्राइफ्लोराइड है उसको क्या करेगा, वो डोनेट करेगा टू मेक अ कोऑर्डिनेट, एक दोनों में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये देता है वो लेता है। तो एरो मार्क इज शोइंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू बोरान, द प्रोडक्ट अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड। ओके, so this is the example of showing the Lewis acid since it accepts a pair of electron from ammonia, and Lewis base since it donates a pair of electron to the BF3. Okay, so that's it about this Lewis concept। बहुत ही easy concept है। ठीक है, next we'll see the different एसिड स्ट्रेंथ ऑफ लेविस एसिड स्ट्रेंथ और लेविस बेस स्ट्रेंथ देखते हैं। ठीक है, और कुछ उसके लिमिटेशंस है वो भी देखेंगे। देन उसके बाद HSAB में जाएंगे। ठीक है, HSAB जो होता है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देन आपका पेपर 1 ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे पेपर 2 पे। ओके, चलिए देखते हैं। So let's see Lewis acid strength of simple cations और Lewis base strength दोनों भी देखते हैं। ठीक है, so यहाँ पर the Lewis acid strength of its cation, उसकी जो cation है, उसकी जो पॉजिटिव चार्ज है, उसकी जो टेंडेंसी है जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, वो डिपेंड करता है 2 प्रॉपर्टी पे। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, सबसे पहले साइज ऑफ द कैटायंस, जो हमारी मॉलिक्यूल की कैटायन जो कैरी कर रहा है उसकी साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा होता है ऑक्सीडेशन जो कैरी कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो कैपेसिटी ऑफ दिस कैटायन टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट डिपेंड्स ऑन इट्स साइज। अगर स्मॉल साइज है कैटायंस की, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इट हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। So hence with decrease in size of the cation, its acid sign क्या होता है, strength increase हो जाता है। ये important point है याद रखने के लिए। ओके, so from in the periodic table from left to right जो groups है, the given groups from top to bottom with increase in the size acid strength क्या हो जाता है, जब size increase हो जाता है obviously वो क्या हो जाता है, decrease हो जाता है strength उसकी acid की। ओके, so oxidation state में क्या होता है, जो दूसरा property है for cations so that is derived from the same metal atom, acid strength क्या हो जाता है, increase हो जाता है उसकी oxidation state number जो जब increase होते जाती है। ठीक है, तो same ओके, सो वाई, बिकॉज द साइज ऑफ द कैटायन डिक्रीज होता है, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो बेस स्ट्रेंथ देखते हैं, लेविस बेस स्ट्रेंथ, इसमें भी 2 प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, जब एक्सेप्ट करता है जब डोनेट करता है अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो वो सेम यहाँ पर साइज ऑफ द सेंट्रल एटम जो है वो उसकी साइज और नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो साइज ऑफ सेंट्रल एटम, see here the Lewis base strength जो है वो डिक्रीज हो जाता है जब उसकी साइज इंक्रीज होती है। किसकी साइज, सेंट्रल एटम की साइज इंक्रीज होती है। ठीक है, व्हेन साइज ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो डेंसिटी है इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर द स्मॉल रीजन and hence it can be donated to Lewis acid easily. Okay, so with increase in size
जैसे इंक्रीजिंग हो रहा है साइज ऑफ द सेंट्रल एटॉम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द लोन पेयर वो क्या हो जाता है, डिफ्यूज्ड ओवर लार्जर रीजन से डिफ्यूज हो जाता है। तो जो एबिलिटी होती है सेंट्रल एटॉम की डोनेट करता है अपना लोन पेयर लेविस एसिड को, उसकी क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। यही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, सो नेक्स्ट इज नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या होता है, विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटॉम, अगर ज़्यादा होते जा रहा है तो स्ट्रेंथ ऑफ द लेविस बेस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाते हैं। इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है इन ऑर्डर अमोनिया ग्रेटर देन वाटर ग्रेटर देन हाइड्रोजन फ्लोराइड। सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट लेविस एसिड स्ट्रेंथ और बेस स्ट्रेंथ। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी द HSAB कॉन्सेप्ट, जिसको हार्ड एसिड और हार्ड बेस, हार्ड सॉरी सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस पे एक कॉन्सेप्ट दिया गया है विच इज़ वेरी सिंपल एंड बहुत अच्छा है, उसके प्रिंसिपल्स भी है वो भी देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो रेस्ट ऑफ द टॉपिक।